भगवान श्री राम दशरथ राजा बारात लेकर जब जनकपुरी से अयोध्या जा रहे हैं, रास्ते में परशुराम जी मिले हैं। परशुराम जी ने सुना कि राम ने शिव धनुष तोड़ा, तो विष्णु परशुराम जी ने भगवान विष्णु का एक धनुष था, वो धनुष रामचंद्र भगवान को दिया और कहा कि इस धनुष पर बाण चढ़ाओ तो मैं समझूं कि आपने ही धनुष तोड़ा है। और उसी समय भगवान राम ने वो बाण धनुष पर बाण चढ़ा दिया और तब राम ने परशुराम की जो शक्ति थी वो खींच ली और परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर चले गए हैं। अयोध्या में बारात आई है। अयोध्या में पुत्र वधुओं का स्वागत हुआ है। ये हमारी भारतीय परंपरा रही है कि जब पुत्र का विवाह होता है और पुत्र वधु ससुराल में आती है तो उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि जो पुत्र वधु होती है वो अपने पिता का घर छोड़कर अब अपने पति के घर को अपना घर मानकर आती है। नारियों का भी बहुत बड़ा त्याग होता है, बहुत बड़ा समर्पण होता है। जो सरनेम अपने पिता की पीछे लगती थी, पहले तो कन्या के पीछे अपने पिता का नाम लगता है, किंतु वो नाम छोड़कर पति का नाम लिखवाती है। सरनेम भी पति की लगती है और पति के घर को अपना घर बना के रहती है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में जब पुत्र वधु घर पे आती है ससुराल में तो उनका स्वागत किया जाता है। पुत्र वधुओं का स्वागत करते हैं, उनकी आरती भी उतारते हैं और शुभ कामना लेकर आते हैं साथ में। और जब पुत्र वधुएं सभी आई तो जाकर सभी देवताओं का पूजन किया है। ये भी एक था हमारी संस्कृति में कि जब ब्याह होता है तो बाद में पुत्र और पुत्र वधु अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान श्री राम ने और सीता जी ने देवताओं का पूजन किया है। बड़े बुजुर्ग एवं गुरुजनों को प्रणाम किया है। प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, ये आशीर्वाद मिलता है। जो प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद भी मिल जाते हैं। और बाद में वाल्मीकि रामायण में लिखा कि सीता जी पति के साथ आनंद से रहने लगी है। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि राम और सीता पति पत्नी कैसे भाव प्रेम से रहते थे। प्रिया तो सीता रामस्य दारा पितृकृता इति गुणात् रूपगुणाच्चापि प्रीति भूयो विवर्धते तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तते अंतर्गतमपि व्यक्तम् आख्याति हृदयं तदा। राम और सीता पति पत्नी दोनों बड़े भाव प्रेम से रहते थे। जैसे पुष्प में सुवास मिल के रहती है, पुष्प में सुगंध मिल के रहती है और दूध में शक्कर मिल के रहती है, वैसे दोनों पति पत्नी मिलजुल के रहते थे। दोनों पति पत्नी मिलजुल के रहते थे। भगवान श्री राम और सीता जी सभी संसारियों के लिए ये प्रेरणा दे रहे हैं, पति पत्नियों को भाव प्रेम से जीना चाहिए। छोटी छोटी बात में झगड़ा नहीं करना। एक बार दिल टूट जाता है ना तो फिर उतनी मज़ा नहीं आती है। जब तक हो सके तब तक पति पत्नी को कभी भी दिल तोड़ना नहीं। हमारे ऐसा कहा जाता है कि एक बार आप चाय बनाई और फिर वो चाय ठंडी हो जाती है, फिर गर्म करते हैं और पीते हैं, किंतु पहले जैसा टेस्ट नहीं रहता है। जो पहली बार चाय बनती है और जो टेस्ट होता है स्वाद, वो एक बार ठंडी हो गई चाय, फिर उसको गर्म करेंगे तो उतना टेस्ट नहीं रहेगा। तो जो पहली बार संबंध हुआ है, प्यार हुआ है,
एक बार वो प्यार टूट जाता है, फिर समाधान करते हैं, फिर जुड़ते तो है, किंतु पहले जैसा टेस्ट रहता नहीं है। और इसलिए कहते हैं फिर से गर्म की हुई चाय और समाधान किए हुए संबंध में पहले जैसा स्वाद रहता नहीं है। इसलिए हो सके तब तक दिल तोड़ना नहीं, भाव और प्यार से जीना चाहिए। पति लोगों को मैं एक बात बताऊंगा कि थोड़ा समय अपनी पत्नियों को भी देना, बिजनेस में टाइम देते हो देना ही चाहिए, किंतु थोड़ा समय अपनी पत्नी को भी देना, थोड़ा समय अपने पुत्रों को के लिए भी देना, और थोड़ा समय अपने माता पिता को भी देना। धन का ही दान नहीं, समय का भी दान होता है भाई। धन ही सर्वस्व नहीं होता है। सभी पास में बैठते हैं, बड़े बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उनके पास थोड़ी देर हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनका खबर अंतर पूछते हैं, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, तो माता पिता को अच्छा लगता है। कभी पत्नी के साथ थोड़ी देर बैठते हैं। मैं भागवत की भी कथा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को 16,108 पत्नियाँ थी। कोई एक स्कूल में शिक्षक ने पूछा था कि सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ पुरुष इस दुनिया में कौन हुआ, तो बच्चे ने कहा कि सर भगवान श्री कृष्ण। तो शिक्षक ने कहा कि श्री कृष्ण क्यों, तो कहते हैं कि 16,108 पत्नियों का मैनेजमेंट करना वो राजनीतिज्ञ पुरुष से ही हो सकता है। एक का नहीं कर पाते हैं तो 16,108। तो एक दिन नारद जी को, श्रीमद् भागवत में ये लिखा है, एक दिन नारद जी को हुआ कि इतनी सारी पत्नियां हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो घर व्यवहार कैसे चलता होगा। तो नारद जी देखने के लिए आए, तो एक महल में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ईश्वर की पूजा कर रहे थे। दूसरे महल में नारद जी गए तो भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा माता पिता की सेवा कर रहे थे। तीसरे महल में गए तो भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती कोई गरीबों को दान दे रहे थे। अलग अलग महल में गए नारद जी, सभी जगह पर भगवान कोई न कोई धार्मिक सामाजिक क्रिया कर रहे थे। 10-12 महल की मुलाकात ली नारद जी ने। बाद में सोच लिया कि ओ एवरीथिंग इज ओके, बद्धू रेडी हाले से, नारद जी वापस चले गए। तो 16,108 पटरानियों के साथ भी भगवान मिलजुल के रहते थे। तो आप सबको तो एक के साथ रहना है ना, तो मिलजुल के रहना, पत्नियों को भी थोड़ा टाइम देना।